हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि आपने देख भी लिया होगा या आपने बहुत जगह से सुन भी लिया होगा कि एचपीएससी ने आपका सेट निकाला है। सेट दैट इज़ योर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट एग्ज़ाम है क्या और क्यों हमें देना चाहिए। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने मास्टर्स की है, दैट इज़ योर एमएससी एमए, जिसमें भी उन्होंने मास्टर्स की है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। अब इस एग्ज़ाम को देके क्या होता है, तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हर कॉलेज में जो आपका सेट होता है वो नेसेसरी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कमीशन देना हो उसके लिए आप पहले टैट देते हो, या प्राइवेट स्कूल में भी अगर आपको जॉब करनी हो तो आपको टैट देना पड़ता है। सेम वैसे ही अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी अगर प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपके पास नेट या सेट होना चाहिए। तो इसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताई हैं, हम उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इधर इनकी तरफ से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं। ये सब तो अभी आपको जो ज़्यादा इसके बारे में पता करना होगा तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकती हैं। ओके, और इसको लास्ट डेट जो भरने की इसकी है वो है 30 जनवरी तक। आपके पास पूरा 1 मंथ है इसको भरने के लिए, पेपर भरने के लिए। उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको कैसे अप्लाई कैसे करना है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ इसको आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो आपकी अप्लाई करने की है मैंने बता ही दिया, 30 जनवरी है। इसके बाद लिंक बंद हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर वही जो मैंने आपको बताया अभी, एचपी सेट किसके लिए होता है, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको बनने के लिए आपका एक ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है जैसे आप नेट है, अब सेट और नेट में क्या डिफरेंस है। तो नेट, जब अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हो तो आप पूरे, इसका मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप एचपी के बाहर या किसी और स्टेट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन आप सेट का, फॉर एग्जांपल अभी आप हिमाचल प्रदेश का सेट दे रहे हो तो सिर्फ आप यहाँ पे ही प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ बाकी जगह नहीं कर सकते हो। बाकी एग्ज़ाम की सेंटर इन्होंने कुछ एक मेंशन किए, वो है आपका मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू, शिमला, सोलन, चंबा, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और बाकी कहते हैं नंबर जो है वो कैंडिडेट के उस पर भी डिपेंड कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट ने पेपर भरा है। अब जो आपके इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको, अब डॉक्यूमेंट्स आपने सिर्फ अपलोड करने, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। सब कुछ, और जो भी चीज़ें आपने ऑनलाइन अपनी डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, मार्क्स डिटेल जो भी डाल दी वही आपकी परमानेंट होगी। अगर गलत इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो गलत डाल दी, तो इससे क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद इसमें अलग जो हमने बताया, फॉर्म भरने के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक बार फॉर्म भर दी तो उसके बाद आपका कुछ भी चीज़ें चेंज नहीं होगी। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सेंटर, क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा एक बार सबमिट हो गया, वही सब चीज़ें जो होगी फाइनल होगी, बाद में कोई करेक्शन अलाउ नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये आपको कोई करेक्शन विंडो भी नहीं देंगे। अब उसके बाद आपका ईमेल एंड फ़ोन नंबर, ईमेल और फ़ोन नंबर कहता है आपको वही देना है जो फ़ोन नंबर आपका एक्टिव होगा। जो ईमेल जो फ़ोन नंबर आपका एक्टिव रहेगा उसी में ही देना है सारी, क्योंकि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी किसके थ्रू आएंगी, ईमेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू आएंगी। और अगर कहता है आपने कुछ भी गलत नंबर डाल दिया उसके लिए कमीशन किसी भी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और इनकम्प्लीट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर आपने, अगर जैसे आपकी फ़ीस तो चलो क्यों ही, फ़ोटो मिस होती है, सिग्नेचर इसका प्रॉपर साइज़ नहीं आता है, तो फॉर्म आपका डायरेक्ट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इस पे ये आता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो उसमें क्या है आपका जनरल ईडब्ल्यूएस, जो जनरल ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं अगर उनके 55% से ज़्यादा है मास्टर डिग्री में, वो अप्लाई कर सकते हैं। एससी, एससी और ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, उनके मिनिमम 50% होने चाहिए। जो मास्टर्स डिग्री है उनकी, सॉरी एक तो मेरे पास पेन नहीं है तो मैं फिंगर से लिख रही हूँ, बहुत गंदा लिखा जा रहा है। और अगर आपकी मास्टर डिग्री जो है वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए।
उसके बाद सब्जेक्ट रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहते सेट उसी सब्जेक्ट में देना है जिसमें मास्टर्स है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की मास्टर बॉटनी में है तो वो बॉटनी में ही सेट दे सकते हैं, किसी की जूलॉजी में है तो वो जूलॉजी में ही सेट दे सकते हैं, किसी की केमिस्ट्री में है तो वो केमिस्ट्री में ही सेट दे सकते हैं। उसके अलावा ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल आपने एमएससी, जो सब्जेक्ट एमएससी का है वही आपका सेट का एग्ज़ाम होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट था ये बता सकते हैं कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर सेट, केमिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ साइंस इज योर बॉटनी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट सब्जेक्ट। ये इन 22 पेपर के लिए आपका क्या आया है, सेट आया है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें जो मेरे को लग रहा है, मैं यही चीज़ें बता रही हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, मैं वही बताऊँगी। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न भी यहाँ पे मैं आपको दिखाई देती हूँ। हाँ, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होगा इज़ रिलेटेड टू योर जनरल अवेयरनेस, दैट इज़ फॉर 50 मार्क्स, और फर्स्ट सेशन में होगा 1 आवर का होगा। अब इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 आपका जो वह 100 मार्क्स, सॉरी इसमें 200 मार्क्स होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और ये सेकंड सेशन में होगा। और ये कंसर्न का सब्जेक्ट, मान लो अगर किसी का बॉटनी है तो उसको बॉटनी के आएंगे, जिसका जूलॉजी है उसको जूलॉजी के आएंगे, जिसका केमिस्ट्री है उसको केमिस्ट्री के आएंगे। बाकी सिलेबस ऑफ टेस्ट है उसका आप इस वेबसाइट में जाके देख सकते हो। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर। अगर कोई आपके लैंग्वेज का पेपर है उसको छोड़ के बाकी इंग्लिश और हिंदी में हो गई, ये आपको पता है। मार्किंग स्कीम, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। जी, सही क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये वाक्य आंसर की क्या है, उसके बाद हम इसमें दिखा, हाँ फीस का देख लेते हैं। इसमें एग्जामिनेशन फीस जनरल के लिए आपकी 1150, जनरल EWS अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 600, और बाकी जो SC ऑफ HP ST उनको जो है वो 325 है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, उसमें ये लिखा था कि मान लो कोई अदर स्टेट का बच्चा है, जैसे किसी और स्टेट का बच्चा अगर यहाँ पे ये सेट का एग्ज़ाम भरवाना चाहता है HP सेट का, तो उस अगर उसके पास कोई कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल SC ST OBC जनरल तो सॉरी उसमें तो क्या SC ST OBC EWS, तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उसको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। बाकी यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको ज़्यादा इसमें सिलेबस डिटेल में देखना है तो आपको ऊपर बताया गया है वेबसाइट का लिंक, आप उस वेबसाइट लिंक पे जाके अपना सिलेबस वगैरह देख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा।